हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई वगैरह चल रही है बहुत अच्छे से? ओके, तो मैं हूं हर्ष और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे राइज एंड साइन एकेडमी। फर्स्ट लेसन हमने कंप्लीट कर लिया था रोटेशनल डायनामिक्स और आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे लेसन नंबर 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th फिजिक्स का, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो बच्चों कुछ ये नया नहीं है कि आप बोलोगे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ये फ्लूइड क्या आ गया। तो पहले जो आप पढ़ते थे सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी मैटर, मैं आपको थोड़ा सा बिगनिंग से लेके चलता हूँ कि कोई भी मैटर दुनिया में अगर आप किसी भी सब्सटेंस को देखें तो वो एक स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिसको एटम कहते हैं। सो कोई भी मैटर है, मैटर किसको कहते हैं? जो कि थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास हो। एनी सब्सटेंस दैट कंटेन्स अ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो मैटर तो अपने को बचपन से, वो लड़ाई झगड़े वाली मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो आपको पता है। ठीक है, मैं किस मैटर की बात कर रहा हूँ? फिजिक्स के अंदर मैटर, कोई भी सब्सटेंस अगर थोड़ा भी स्पेस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके अंदर मास है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो एक मैटर है। तो मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, या तो आपको वो क्या मिलेगा? सॉलिड मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, या फिर गैस फॉर्म में मिलेंगे, गैसियस स्टेट में मिलेंगे। एक और होता है प्लाज्मा, पर हम बात नहीं करेंगे उस पर। 3 जनरली बेसिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों एक बात मुझे नहीं समझ आ रही कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ठीक था, तो ये नया टर्म फ्लूइड क्या है? कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये फ्लूइड क्या है, क्या ये लिक्विड ही है, इसे हम फ्लूइड क्यों कहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइड क्यों क्या कहते हैं। पानी आप लो, वाटर बॉटल, कभी आपने उसके जो कैप है आपने बंद नहीं किया और वो बॉटल वैसे ही रखा है, तो बॉटल को आप थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा फोर्स लग गया, बॉटल गिर गया, तो पानी क्या होता है? यहाँ से बह के वहाँ तक चला जाता है। क्या ये सेम चीज़ आपके नोटबुक के साथ भी होता है कि नोटबुक गिरा और बह के नोटबुक यहाँ से वहाँ तक चला गया? क्या ये चीज़ आपके टेक्स्ट बुक के साथ भी होता है, बैग के साथ भी होता है, शूज़ के साथ भी होता है क्या, कि वो यहाँ से गिरा और बह के यहाँ से वहाँ तक चला गया? नहीं, ये किसके साथ होता है? लिक्विड के साथ होता है, यानी वाटर, मिल्क, ऑयल, इन सब चीज़ों के साथ होता है। या फिर आप कह लीजिए कि गैस के साथ होता है। आप यहाँ से ऐसा फूंक मारिए तो क्या एयर यहीं बैठा रहता है? नहीं, एयर यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। एयर आप किसी भी कोई भी चीज़ ले लो, ऐसा फूंक मारो, क्या होता है? यहाँ से वहाँ तक वो चीज़ मूव होता है। तो क्या मैं बच्चों एक बात बोल सकता हूँ कि सब्सटेंस that can flow is called fluid। सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्लूइड कहते हैं। अब आप बोलोगे कि सर क्या हम वाटर और यानी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, मिल्क हो, घी हो, ऑयल हो, किसी भी लिक्विड को क्या हम फ्लूइड कह सकते हैं? तो हाँ जी बच्चों, कह सकते हैं फ्लूइड। जो भी फ्लो करेगा उसको हम फ्लूइड कहते हैं। हवा बह रही है, एयर का मूवमेंट होता है यहाँ से वहाँ तक, फैन रोटेट होता है तो आपको एयर फील होता है, एयर का मूवमेंट होता है, तो एयर भी तो फ्लो करती है। तो हम किसको किसको फ्लूइड कहेंगे? तो हम लिक्विड को और गैस को क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। सो 2 स्टेट, मैटर के जो 3 स्टेट होते हैं उसमें से 2 स्टेट लिक्विड और गैस क्या कहलाते हैं बच्चों? फ्लूइड कहलाते हैं। इसी फ्लूइड के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर है आपको फ्लूइड किसको कहते हैं? एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। आ गई, फील आ गया? चलो, फ्लूइड। लिक्विड बह सकता है, सो लिक्विड इज अ फ्लूइड। गैस बह सकता है, सो गैस इज अ फ्लूइड। क्लियर है इतनी बात?
अरे गैस बह सकता है, तभी तो सिलेंडर में से आप नोब ऑन करते हो और गैस बह के ऊपर तक आ जाता है। आप ऐसा फूंक मारते हो, क्या होता है, सामने फील होता है कि एयर वहाँ से निकल के यहाँ तक आ रही है, फ्लो हो रहा है ना। तो लिक्विड में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड ले लो, क्रीम ले लो, कोई क्रीम कैसा होता है, सेमी सॉलिड होता है, वो ज़्यादा फ्लो नहीं करेगा। लेकिन लोशन, शैम्पू, ऑयल, ये सब क्या होता है, फ्लो होता है। सो ऑल आर फ्लूइड। सो इन जनरल वी कैन से दैट लिक्विड एंड गैस इज कंसिडर्ड एज फ्लूइड। इंट्रोडक्शन में आपको फ्लूइड समझ आया। बात करते हैं हम फ्लूइड से रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बच्चा बोलता है सर सबसे पहले तो वही बताओ कि हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि बच्चों इसमें हम वो पढ़ने वाले हैं कि एक बार लिक्विड मोशन में है। बच्चा बोल रहा है कि सर कैसे मोशन में है, तो लिक्विड मोशन में कैसे है मैं आपको बताऊं कि लिक्विड मोशन में कैसे है। पाइप के अंदर लिक्विड यहाँ से वहाँ तक मूव होता है, पाइप के अंदर लिक्विड यहाँ से वहाँ तक मूव होता है, तो मोशन में है ना। लेकिन तालाब का पानी, बकेट के अंदर रखा हुआ पानी, बॉटल के अंदर रखा हुआ वाटर, ये सब क्या है, रेस्ट में है। सो बच्चों हम दो कंडीशन पढ़ेंगे। फर्स्ट फ्लूइड इन रेस्ट, फ्लूइड इन रेस्ट, एंड इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। स्टैटिक मतलब आपने भी पढ़ा होगा रेस्ट। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या कहते हैं बच्चों, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी फ्लूइड और लिक्विड इन रेस्ट कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स, सॉरी हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोस्टैटिक्स। दूसरा जो होता है फ्लूइड इन मोशन, जो पाइप के अंदर वगैरह आप समझ रहे होगे, फ्लूइड इन मोशन। फ्लूइड इन मोशन क्या होता है, इसको कहते हैं हम हाइड्रो डायनामिक्स, DYNAMICS। हाइड्रो मतलब वाटर, डायनामिक्स मतलब मोशन। हाइड्रो मतलब वाटर एंड डायनेमिक्स मतलब मोशन। हाइड्रो मतलब वाटर एंड स्टैटिक मतलब रेस्ट। इफ लिक्विड और फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन तो हम किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक, एंड सेकेंड पार्ट हाइड्रोडायनेमिक्स। समझ आया इतना। तो हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हम फ्लूइड के दो चीज़ कंसिडर करते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक फ्लूइड को आइडियल कंडीशन में देखते हैं और एक फ्लूइड को हम किस में देखते हैं, रियल कंडीशन में। फ्लूइड को आइडियल कंडीशन में देखते हैं और दूसरा फ्लूइड को किस में देखते हैं, रियल कंडीशन में देखते हैं। सो फ्लूइड दो टाइप्स के कंसिडर किए जाते हैं, एक आइडियल कंडीशन में, एक रियल कंडीशन में। तो बच्चों रियल कंडीशन में जो फ्लूइड होता है, जो आप पानी पीते हो, मिल्क पीते हो, वो सब क्या होता है, वो रियल फ्लूइड है। बट आइडियली अगर हम फ्लूइड की बात करें तो स्टडी पर्पस के लिए, आइडियली मतलब स्टडी, आइडियल क्या होता है, जैसे मैं बोलूँगा कि एक आइडियल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का क्या काम होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोना, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पढ़ाई करना, एवॉइड करना बाकी चीज़ों को, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, स्कूल जाना, नोट्स बनाना, होमवर्क कंप्लीट करना। एक डिसेंट स्टूडेंट का जो काम होता है वो करना, ये हो गया आइडियल कंडीशन। पर क्या सारे बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। स्कूल से आए, बैग फेंक दिया और अगले दिन बैग लेके चले गए, वापस गए, होमवर्क इनकम्प्लीट, टेस्ट में 0 नंबर, टेस्ट में 10 नंबर्स। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप मत सोचना, आपको नहीं बोल रहा हूँ, यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। सो आइडियल और रियल में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। कई बच्चों को लगता है कि सर आइडियल फ्लूइड बोल रहे हो आप, रियल फ्लूइड बोल रहे हो, पर मुझे तो नहीं समझ रहा है कि आप आइडियल किसको कह रहे हो, रियल किसको कह रहे हो। तो बच्चों प्रॉपर्टी से हम जान लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है,
वो सुबह 5 बजे उठ जाता है, एकदम फ्रेश होकर रेडी होकर पढ़ाई करने को बैठ जाता है, फिर रेडी हुआ, स्कूल गए, स्कूल से आए, होमवर्क किया, मतलब हर चीज़ शेड्यूल से कंप्लीट करता है। ठीक है, हर चीज़ शेड्यूल से कंप्लीट करता है। लेकिन एक बच्चा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, ना खेलने का टाइम फिक्स है, ना कुछ गेम खेल रहे तो गेम ही खेल रहे, पढ़ाई करने को गए तो कुछ होमवर्क वगैरह नहीं किया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम क्या कह सकते हैं उसको, ये सारी चीज़ों की वजह से क्या कह सकते हैं कि वो आइडियल नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि वो बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है तो आइडियल है, नहीं पढ़ रहा है तो रियल है। तो वैसे ही कुछ प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करेगी कि लिक्विड आइडियल है क्या रियल है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इनकम्प्रेसिबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब आप समझते हैं, कंप्रेसिबल का मतलब, एक सेकेंड, कंप्रेसिबल का मतलब होता है कि हम इसको कंप्रेस करते हैं, इजीली कंप्रेस हो जाता है। आपके पिल्लो को देखो, पिल्लो पे आप हाथ रखो दब जाएगा, दब जाना इज व्हाट, कंप्रेसिबल। ये देखो डस्टर है, डस्टर के ये वाले पार्ट को मैं प्रेस कर रहा हूं, दब जाता है, ये देखो प्रेस हो जाता है, सो इट इज कंप्रेसिबल। बट क्या ये पार्ट कंप्रेसिबल है, नहीं, सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्रेसिबल। ये पार्ट कंप्रेसिबल नहीं है, सो इसको क्या कहते हैं हम, इनकम्प्रेसिबल। ये वाला पार्ट प्रेस हो जाता है तो कंप्रेसिबल, ये वाला पार्ट प्रेस नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्रेसिबल। सो आइडियल फ्लूइड का कंडीशन क्या है कि ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब अगर वो किसी पाइप से फ्लो हो रहा है और हम उसको प्रेस करना चाहें तो नहीं हो, आइडियल फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो, बिहेव कैसा करे, सॉलिड के जैसा बिहेव करे। इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड बिहेवियर, ये सॉलिड है, कंप्रेस नहीं हो रहा है, सो इट इज इनकम्प्रेसिबल। तो ये आइडियल फ्लूइड भी कैसा बिहेव करना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड के जैसा। ठीक है, और इसी में कहते हैं इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब डेंसिटी वेरी नहीं करेगी। वाटर की डेंसिटी अगर आप देखो तो 4 डिग्री पे अलग होती है, 0 से 4 के बीच में अलग होती है। जैसे आप 100 की तरफ बढ़ते हो अलग होती है। आपने 10th में पढ़ा होगा, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो डेंसिटी वेरी नहीं करती है किसकी, आइडियल फ्लूइड की। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है बात। चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ये प्रॉपर्टीज है बच्चों आइडियल फ्लूइड की। सेकंड पॉइंट है इट्स फ्लो इज इररोटेशनल, इट्स फ्लो इज irrotational, its flow is irrotational, its flow is smooth, its flow is smooth, its flow is smooth, there are no turbulence in the flow। मैं समझाता हूं आपको क्या है ये, there are no turbulence in the flow, कोई भी टर्बुलेंस नहीं होनी चाहिए फ्लो में। देखो बच्चों बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। स्मूथ कब होता है, टर्बुलेंस। आपके टैंक में पानी नहीं है, घर में टैंक होता है छत पे और वहां से टैप में नल में पानी आता है। तो आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बिल्कुल नल खोलो तो बहुत थोड़ा थोड़ा। आप याद करो बिल्कुल जब टैंक में पानी खत्म होता है तो कैसा आता है, बिल्कुल ऐसा लगता है स्मूथ गिर रहा है, बिल्कुल फ्लो में कोई जोर ही नहीं है, धीरे धीरे निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो वो क्या होता है, स्मूथ फ्लो कहते हैं। नल में पूरा पानी है, सुबह का टाइम है, आप टैप ऑन करो एकदम झरझर 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 ऐसा आवाज के साथ आता है, बकेट पे आवाज होती है। उस टाइम देखो उस फ्लो को, नल है, नल से फ्लो गिर रहा है, उस टाइम आप देखो पूरा ऐसा मिक्सअप होके आएगा। दैट काइंड ऑफ फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंस फ्लो। उसके अंदर टर्बुलेंट है, कंटिन्यूअस मिक्सअप होके आ रहा है, टर्बुलेंट फ्लो। पानी ही नहीं है, फोर्स ही नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है।
जैसे कभी आप मान लो कि आपने क्या किया, ऑयल का जो पैकेट होता है उसको कट किया और डब्बे में आप ऑयल डाल रहे हो, तो देखो कैसा धीरे धीरे ऑयल आ रहा है, धीरे धीरे ऑयल आ रहा है, स्मूथ फ्लो कहते हैं उसको। लेकिन अगर आप क्या करोगे, पेट्रोल पंप पे जाओगे पेट्रोल डालने को, देखो कितना फोर्स के साथ बाहर ऐसा आता है, मिक्सअप होके आता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। सो आइडियल फ्लूइड इज इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब मिक्सअप नहीं होने वाला है, वो रोटेट नहीं करेगा, उसके सिंपल बहता हुआ ऐसा आएगा। जैसे आप हाथ में शैम्पू निकालते हो वो डब्बे में से, तो कैसा आता है, सीधा आता है वो, इररोटेशनल। इसीलिए कहते हैं इट्स फ्लो इज स्मूथ फ्लो होता है। और ये क्या होता है, कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता है उसमें, कोई मिक्सअप नहीं होता है। आया बच्चों समझ में? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉन विस्कस। इट इज नॉन विस्कस। ये क्या होता है बताता हूं, विस्कस क्या है। इट इज नॉन विस्कस, दैट इज there is no internal friction in the flow। देखो बच्चों, जैसे आपकी रियल लाइफ में फ्रिक्शन होती है ना, वैसे वाटर या फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी होती है, वैसे वाटर और फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी होती है। तो ये जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होता है, वाटर का एक लेयर है और दूसरे लेयर के बीच में ऐसा रफ होता है। आप कभी रिवर में जाके देखो तो रिवर में ऊपर का पानी, ऊपर का लेयर बहता रहता है, लेकिन नीचे का लेयर बिल्कुल शांत बैठा रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो लिक्विड में लेयर है, ऊपर अलग लेयर है, नीचे अलग लेयर है, दो लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। उस फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन विस्कस फोर्स, या सॉरी उस फ्रिक्शन फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। सो आइडियल फ्लूइड में कोई भी फ्रिक्शन होता ही नहीं है। आइडियल फ्लूइड में दो लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन लेस है, और इसी को हमको फ्लूइड के टर्म में कहना है, तो वी विल से इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है लिक्विड के लेयर के बीच में, इट इज नॉन विस्कस। देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, कोई फ्लो में इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स फ्लो इज स्टडी। इट्स flow is steady, steady, that is its flow is steady। इसका मतलब क्या है, its velocity is constant। its flow is steady मतलब लिक्विड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये नहीं कि बदलेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसलिए बोलते हैं इट्स फ्लो इज स्टडी। समझ में आई बात आपको इतनी? क्या क्या था पॉइंट? सो पहला पॉइंट था इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट, फ्लो इज रोटेशनल, स्मूथ, नॉन विस्कस, नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो, फ्लो इज स्टेडी, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है आपको इतनी बात? आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे के टॉपिक को लेते हुए, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ध्यान रखें खुद का, और जो भी आपको सिखाया गया है उसको रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।